अभी 11 मार्च 2022 को एक फिल्म आई, द कश्मीर फाइल्स। आते ही बहुत सारा हंगामा खड़ा किया इस मूवी ने। जबरदस्त हिट रही, करोड़ों लोगों ने देख लिया। कश्मीरी पंडितों के दर्द को उकेरती हुई फिल्म है ये, मगर उसके साथ साथ एक नैरेटिव बहुत खूबसूरती से बनाती है ये फिल्म। क्या है ये फिल्म, क्या है ये त्रासदी, इस पर भी बात करें। उससे पहले समझे कि आजाद भारत में कुछ बड़ी त्रासदियां रही हैं आज तक। आज के इस वीडियो में बात करें देश पर, देश प्रेम पर, मानवता पर, इंसानियत पर, और फिर फिल्म पर। तो बने रहिए अंत तक। आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सबसे बड़ी त्रासदियां। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। अभी कुछ दिन पहले मैं कश्मीर फाइल्स देखने गया, और जैसा कि मैंने बताया कि एक पूरा एक माहौल बन चुका है इस मूवी को लेकर। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने, तमाम मिनिस्टर्स ने इस फिल्म को देखने की अपील कर दी है। तमाम भाजपा नेता अपने पैसे से मुफ्त में मूवी दिखा रहे हैं लोगों को। एक एजेंडा बन गई है ये फिल्म। तो जाहिर सी बात है, जब मैं देखने गया तो मैं लगभग 8 या 9 दिन बाद ये मूवी देखने के लिए गया। मेरे बगल एक बच्चा बैठा था, और रही होगी उसकी उम्र 20-22 साल। तो वो फिल्म के साथ साथ अपनी कमेंट्री भी कर रहा था। 2-3 बातें मुझे याद है। एक तो वो जब आतंकवादी घर में घुसते हैं और वो बगल में पड़ोसी, जो मुस्लिम पड़ोसी है, वो इशारा करता है चावल यूं गिरा कर कि चावल के टीन में वो छुपा हुआ है। तो बगल से इसका स्टेटमेंट आता है कि ये सब ऐसे ही है, भरोसा करने लायक है नहीं। तो एक नैरेटिव सेट है दिमाग में। उसके बाद कुछ सरकारों की बात होती है, तो धीरे से कहता है कांग्रेस की सरकार। तो मैंने कहा नहीं कि एक फुल नैरेटिव सेट है और दिमाग में बसा हुआ है कि हमें किस तरफ जाना है। और मैं बार बार अपने हर जगह पर इस बात को कहता हूं कि 2014 के बाद जैसे जैसे जियो का प्रवेश बढ़ता गया और हम दिन भर में 1.5 GB के आदी हो गए, तो सुबह 6 बजे आंख खुलने से लेकर रात के सोने तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती रहती है 99%, 98% झूठी खबरों के साथ, और शाम तक वो झूठी खबरें सच हो जाती हैं और उसी को हम सच मान लेते हैं। खैर, मैं नैरेटिव्स की बात कर रहा था। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं, वो एक बड़ी त्रासदी थी। आजाद भारत की एक बड़ी त्रासदी थी। लाखों कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस हुए, सैकड़ों मारे गए। जो भी वहां हुआ उसके एक अलग अलग हालात हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा किसी दिन कश्मीर के हालात पर बात करने के लिए। अशोक पांडे जी की किताब है, उसको भी पढ़िए। अच्छा लिखा है उन्होंने, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, कश्मीरनामा, अच्छा लिखा है उन्होंने, पढ़िए, उसको भी पढ़िए। काफ़ी चीज़ें दिमाग में खुलेंगी, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और जानता हूं कि किसी भी चीज पर राय कायम करने से पहले हमें वहां के हालात पढ़ लेने चाहिए। किस रूप में लिया जाए इस फिल्म को? एक एजेंडा धारक फिल्म, नैरेटिव सेट करती हुई फिल्म, पॉलिटिकल माइलेज देती हुई फिल्म। देखने के बाद के अलग रिएक्शंस थे। जैसे ही मूवी खत्म हुई तो भारत माता की जय के नारे लगने लगे। बाहर निकलते निकलते वो जय श्री राम में बदल गए।
मैं घर आया, बहुत देर तक सोचता रहा और आजाद भारत की तमाम त्रासदियां मेरी आंख के सामने से गुजरने लगी। उन त्रासदियों की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए और जिस तरह के नैरेटिव सेट हो रहे हैं, कहीं पर मूवी रोककर मुस्लिम लड़कियों को भगाकर शादी कर लेने की बात चल रही है और उनसे जो बच्चे हों ताकि वो हिंदू हो सकें, कहीं पर शाहरुख खान और सलमान खान की मूवीज ना देखने की बात हो रही है। ये मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स की बात बता रहा हूं आपसे मैं। कहीं पर मुसलमानों को मार देने की बात हो रही है। किस तरीके का नैरेटिव सेट हो रहा है? क्या इन चीज़ों को करने से काश्मीरी पंडितों का दुख कम हो जाएगा या उन्हें न्याय दिलाने से, उन्हें वापस पुनर्स्थापित करने से, या अभी जहां जिन कैंप्स में वो रह रहे हैं वहां की व्यवस्था सुधर जाएगी? तो मैं जिन त्रासदियों की बात कर रहा था उन्हें समझना इसलिए भी जरूरी है कि आजाद भारत में भारत माँ का जो सीना है वो छलनी है त्रासदियों से। जैसे जैसे हम एक त्रासदी को समझते चलेंगे हमें ये समझ में आएगा कि किसी भी त्रासदी से नए नैरेटिव सेट करने की गुंजाइश नहीं है, जबकि पुराने नैरेटिव्स जो खराब नैरेटिव्स हैं उन्हें हटाकर एक नई समझ डेवलप करने की बात है। आजाद भारत के बाद जो पार्टीशन के समय दंगे हुए, अगर उनसे इतर उसके बाद बात करें तो सबसे पहले हैदराबाद नरसंहार सितंबर 1948, वो दौर था जब पूरे देश के जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एकीकरण की बात हो रही थी। हैदराबाद ने मना कर दिया था। हैदराबाद की जो रजाकार मिलिशिया थी, जो वहाँ की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी थी, उसकी जो आर्म्ड विंग थी, वो वहाँ पर लोकल हिंदूज को टेरराइज कर रही थी कि आप भारत के साथ मत जाइए। इस बात को प्रिटेक्स्ट बनाकर सरदार पटेल और नेहरू जी ने वहाँ पर सेना भेज दी। भारतीय सेना के वहां पहुंचते ही वहां लोकल हिंदूज को बल मिला और उन्होंने और मिलिट्री ने मिलकर लंबा नरसंहार किया। वो दौर ऐसा था कि जब बहुत सारी बात बाहर नहीं आई। बाद में जवाहरलाल जी को पता चला, उन्हें कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के हालात बनेंगे वहां पर। उन्होंने एक सुंदरलाल कमीशन बनाया जिसकी रिपोर्ट बाद में सुंदरलाल रिपोर्ट आई और जिसमें कहा गया कि हजारों मुसलमान मारे गए और लाखों डिस्प्लेस हुए, विस्थापित हुए। और इसकी रिपोर्ट बहुत जगह पर नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली के कुछ संग्रहालयों में ये रिपोर्ट है। अगर हैदराबाद पर फिल्म बने तो किसके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे। चलते हैं 1960 के नागालैंड में। अगस्त 14, 1960 को नागा होमगार्ड्स ने हमला किया भारतीय सेना की एक पोस्ट पर। कुछ जवान मारे गए। उसके बाद भारतीय वायुसेना के डकोटा प्लेन ने वहां जो रिलीफ सामग्री देने जा रहा था अपने सिपाहियों को, उसको मार गिराया और उसके क्रू को बंधक बना लिया, जिसको बाद में छोड़ भी दिया उन्होंने। लेकिन प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने एक लंबी प्रतिक्रिया दी। सितंबर 1 को एक फोर गांव है, वहां 6 लोगों को टॉर्चर करके मार दिया। सितंबर 2 को मोक गांव में 2 लोगों को टॉर्चर करके मार दिया। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सितंबर 3 को इसी गांव में 3 लोगों को टॉर्चर करके मारा गया। सितंबर 4 को, ये 1960 का वाकया बता रहा हूं मैं आप लोगों से, लोराराई गांव में एक आदमी को जिंदा गाड़ दिया गया। सितंबर 5 को लिफोरी विलेज में गर्म खौलता पानी लोगों पर डाल दिया गया और औरतों के साथ बलात्कार भी किया गया। सितंबर 6, 1960 मतिखुरू विलेज, यहां पर 16वीं पंजाब रेजिमेंट पहुंची सुबह 10 बजे और उसने गांव को घेर लिया। 3 कॉर्डन बनाए उसने, औरतों और बच्चों को निकालकर आदमियों को, 15 घरों का छोटा सा गांव था ये, लगभग 9 या 10 आदमी थे, उनका 4-5 घंटा टॉर्चर किया उनको और फिर उन्हें मार दिया। 1983 के बाद से नागा इसे ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 1976 तुर्कमान गेट, इमरजेंसी का दौर था। संजय गांधी पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाह रहे थे, सारी मलिन झुग्गी झोपड़ी वस्तुओं को हटा देना चाह रहे थे दिल्ली से। तुर्कमान गेट दिल्ली का एक वॉल्ड कॉलोनी है, अंदर पुराना एरिया है। वहां के रहने वाले लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम मुगलों के समय से यहाँ रह रहे हैं। नतीजा, पुलिस और मिलिट्री ने उसे घेर लिया और घेर कर मारा वहां के लोगों को। शाह कमीशन के अनुसार 20 लोग मारे गए, मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। मरीच झापी, बंगाल,
बंगाल में बंगाली हिंदुओं का विभाजन के बाद बांग्लादेश से आना लगातार लगा रहा। पहले शिफ्ट में जो वहाँ के संपन्न हिंदू थे, उच्च जाति के हिंदू थे, वो लौट कर आए और यहाँ पर सेटल हो गए। 71 के वॉर के बाद से जो दलित और एससी वहाँ रह गए थे, उन्होंने आना शुरू किया। लेकिन वो एक दौर था जब बंगाल की सरकार ने कहा कि हमारे पास रहने के लिए, इनको और स्थापित करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, और मना कर दिया। और एक अच्छा केंद्र और बंगाल की सरकार के बीच में एक अच्छी बातचीत का दौर चला, लेकिन बहुत तमाम विवाद के बाद भी समझ नहीं पाए। तो एक दंडकारण प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें इनको वहाँ के शिफ्ट करके इन लोगों को एस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ की हालात, जो बहुत बुरे हालात थे वहाँ से, वो भागकर वापस बंगाल चले गए और मरीज झापी का जो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया था वहाँ पर पनाह ली। इनको वापस बुलाने में लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत हाथ था, जो वहां तक दंडकारण तक उसके नेता गए थे, उनको बुला कर आए थे कि आप लोग आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद इनकी भाषा बदल गई और इन्होंने कहा कि नहीं, हम इन्हें यहाँ एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। और 24 जनवरी 1979 से 31 जनवरी 1979 के बीच में सैकड़ों लोगों को प्रशासन ने मार गिराया। मरीज झापी में विरोध हुआ और प्रशासन ने वहां पर बुलडोजर चलवा दिए, वहां पर सैकड़ों लोगों को मार गिराया। तभी अगर मरीज झापी पर मूवी बने तो किसके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। मंडई त्रिपुरा में वहां पर बंगाली हिंदुओं को वहां के ट्राइबल इंसर्जेंट्स ने मार गिराया था। लगभग 400 लोग मारे गए 8 जून 1980 को। खोराईबारी आसाम 7 फरवरी 1983। वहां पर क्या हुआ था कि ये बंगाली हिंदू थे जो वहां सेटल कर गए थे। आसाम में उस वक्त विद्रोह बहुत तेजी से हो रहा था। सरकार 83 में इलेक्शन कराना चाह रही थी, इंदिरा गांधी इलेक्शन कराना चाह रही थी, मगर वहां के जो लोकल एसएमईज थे, संगठन थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। इस शक पर कि ये जो बंगाली हिंदू हैं ये सरकार का साथ देंगे, उन्हें घेर कर मारा गया 7 फरवरी 1983 को। और यहां पर हिंदुओं ने हिंदुओं को ही मारा खोराईबारी में। तो कभी सोचिए कि अगर मूवी बने खोराईबारी पर, उसके नरसंहार पर, तो किसके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। 18 फरवरी 1983 नेली आसाम, जो लोकल एसएमईज थे, वहां जो दंगे हुए नेली में, कहते हैं 2000 से ऊपर मुसलमान मारा गया। हालांकि असम में ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। वो जो बाहर से आए लोग हैं, वो बंगाली हिंदू हो, बंगाली मुस्लिम हो, उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं, उसे मानते हैं कि ये बाहरी लोग उनके यहाँ सेटल कर गए हैं। तो ये झगड़ा बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत सारे नरसंहार इस चीज़ों को लेकर हुए हैं, जिसमें नेली एक बड़ा नरसंहार है, जहां पर 2000 से ऊपर मुसलमान मारे गए। 1984 सिख दंगे, इंदिरा गांधी की हत्या उनके 1984 में उनके सिख गार्डों ने कर दी, जिसके बाद पूरे भारत में सिख दंगे हुए, मारा गया, जलाया गया, दुकानें लूटी गई, घर लूटे गए। पूरे भारत में मरने वाले सिख, मारने वाले बहुतायत हिंदू। अभी ग्रहण एक वेब सीरीज आई थी, हालांकि वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में जो सिखों के साथ गलत हुआ उस पर थी। तो ग्रहण देखने के बाद सिखों ने कैसे नारे लगाए होंगे, कौन से नारे लगाए होंगे, या अगर पूरे 1984 के दंगों पर मूवी बने तो सिख कौन से नारे लगाएंगे और कैसे नारे लगाएंगे, किसके खिलाफ लगाएंगे और किसके फेवर में लगाएंगे। हाशिमपुरा यूपी 22 मई 1987, मेरठ के हाशिमपुरा में पीएसी के जवानों ने लगभग 50 से 70 मुसलमानों को मारकर नहर में फेंक दिया। भागलपुर दंगे 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 1989, भागलपुर बिहार। वहां पर जो दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी तबाह हुई, 48,000 के करीब विस्थापित हुई, 1070 के करीब लोग मारे गए, 11,500 घर जलाए गए, 68 पावरलूम, 1700 हैंडलूम और 68 मस्जिदें जमींदोज कर दी गई। भागलपुर दंगों पर अगर मूवी बने तो किसके जिंदाबाद के नारे लगेंगे, किसके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। गावा कदल मैस्केयर 21 जून 1990, जिस दरमियान काश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे, उस समय कश्मीर जल रहा था। हालांकि उस पर भी अगर बात करें तो ये जलन बहुत पहले से शुरू हो गई थी, 1987 के इलेक्शन के बाद खास तौर से।
मगर 87, 88, 89 तमाम सरकारों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता है। गावाकदल ब्रिज पर सीआरपीएफ के जवानों ने 58 कश्मीरियों को गोली मारकर हत्या कर दी। मोकुचुंग, नागालैंड, दिसंबर 27, 1994 को 10वीं असम राइफल्स और 12वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने वहां गोली चलाई, औरतों के साथ बलात्कार हुआ, घर और दुकानें जलाई गईं और 9 लोग मारे भी गए। रमाबाई नरसंहार, मुंबई, 11 जुलाई 1997, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर कुछ बदमाशों ने सैंडल की माला पहना दी। उसको लेकर वहां रह रहे दलितों में अच्छा खासा आक्रोश, जिसका विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने, और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स ने उन पर गोलियां चलाई और 10 दलित मारे गए। लक्ष्मणपुर बाथे, बिहार, दिसंबर 1997, रणवीर सेना के लोगों ने 58 दलितों को गोली मारकर हत्या, गांव में घुसकर उनकी मारकर हत्या कर दी गई। उसके पहले 12-13 फरवरी 1992 को सीपीआई माओइस्ट ने 12 गांव में घुसकर 40 भूमिहारों की हत्या कर दी थी। उसके पहले अगर चलेंगे तो बारासिंघा में 10 दलितों की हत्या कर दी गई थी। बिहार में 80 का दशक और 90 का दशक इन संघर्षों के लिए याद किया जाता है, जहां पर सामाजिक रूप से जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत बढ़े हुए थे। अगर क्योंकि मरने वाले भी हिंदू थे और मारने वाले भी हिंदू थे, तो कभी अगर बिहार के इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर मूवी बने तो किसके जिंदाबाद और किसके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। गोधरा, 27 फरवरी 2002, अयोध्या से लौटते हुए श्रद्धालुओं से भरी साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां जला दी गईं, जिसमें 58 श्रद्धालु जिंदा जल गए। उसके बाद जो रोष बढ़ा और खास तौर से भाजपा शासित वहां की जो सरकार थी, उसने जिस तरह के वहां पर एक माहौल बनाया, एक लंबे अरसे तक वहां पर सांप्रदायिक दंगे चलते रहे, जिनको गुजरात दंगे के नाम से हम जानते हैं। 28 फरवरी 2002 से वो दंगे शुरू हुए और लगभग 1 साल तक चलते रहे। जो पहले 3 दिन थे वो बहुत खतरनाक थे और ये माना जाता है कि हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों मस्जिदें, मंदिर, चर्च टूट गए। उसमें 200 पुलिस के लोग भी मारे गए इन दंगों के दरमियान। 2007 में एक फिल्म बनी थी परजानिया, जिसको गुजरात में बैन कर दिया गया। सोचिए अगर परजानिया देखकर निकले यही लोग जो भी नारे लगा रहे हैं, तो किस तरह के नारे लगाएंगे, किसके जिंदाबाद करेंगे और किसका मुर्दाबाद करेंगे। 6 अप्रैल 2010, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, घात लगाकर नक्सलवादियों ने 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया। मरने वाले भी हिंदू, मारने वाले भी हिंदू। जवानों में बहुतायत हिंदू थे और मारने वालों में बहुतायत ट्राइबल्स माओइस्ट थे, जो मैक्सिमम हिंदू थे। 2012 असम, जुलाई 2012 में बोडो यानी जो वहाँ के लोकल एसमीज हैं उनमें और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स में जो दंगे हुए, उसमें 77 से ज़्यादा लोग मारे गए और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर बर्बादियों का दौर चला। लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। कभी अगर इन दंगों पर एक कोई मूवी बने तो किसके जिंदाबाद और किसके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। ये कुछ त्रासदियां थी जिनकी चर्चा मैंने आपसे करी। सैकड़ों हैं और जैसा कि मैंने शुरू से कहा, छलनी है भारत माता का सीना त्रासदियों से, नफरतों से। क्या सिखाती है हमें त्रासदी? सिखाती है हमें कि ये मानवता के लिए घातक है। कोई नैरेटिव सेट करने का अधिकार हमें नहीं देती कोई भी त्रासदी। हमें सिखाती है कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है, नफरतें कम करनी है, अमन और शांति स्थापित करनी है, जिन लोगों पर वो त्रासदी बीती है उनकी मदद करनी है, इस देश को एक बेहतर जगह बनानी है रहने के लिए। हमें अपने बारे में नहीं, अपनी संतति के बारे में सोचना है कि एक ऐसा देश जहां हर बात पर तलवारें खिंचती हों,
जहां अमन और शांति ना हो वहां तरक्की नहीं हो सकती, वहां रोजगार नहीं मिल सकते, वहां बेरोजगारी रहेगी, भुखमरी रहेगी, महंगाई रहेगी। हमें तय करना होगा हमें क्या चाहिए। अमन पसंद, तरक्की पसंद देश चाहिए या हर बात पे तलवारें खींचने वाली नफरत से भरा माहौल चाहिए। मैं अक्सर साहिर की एक नज्म पढ़ा करता हूं जिसको पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि एक अच्छा परिवर्तन आएगा। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आगे साहिर लिखते हैं, इसी का जवाब लिखते हैं, वो सुबह हम ही से आएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। तो मैं भी इसी आशा के साथ कि वो सुबह हम ही से आएगी, आज के भी इस वीडियो को खत्म करता हूं और विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।